हरियाणा की बड़ी खबर से करेंगे। बता दें कि आज फरीदाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे, जहां स्वच्छ पेयजल सप्लाई की 2 परियोजनाओं को शहर के लोगों को समर्पित करने वाले हैं। सेक्टर 22, सेक्टर 23 और संजय कॉलोनी के बूस्टिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया जाएगा। अनखीर चौक से दिल्ली बॉर्डर तक सड़क नवीनीकरण का शुभारंभ भी करेंगे सीएम मनोहर लाल। इसके साथ ही देखिए, पाली में 24वें वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि भी शिरकत करने वाले हैं सीएम मनोहर लाल। तो बड़ी जानकारी, जहां सीएम मनोहर लाल आज फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां स्वच्छ पेयजल सप्लाई की 2 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं फरीदाबाद वासियों को, जिसमें सेक्टर 22, सेक्टर 23 शामिल। इसके साथ ही अनखीर चौक से दिल्ली बॉर्डर तक पाली में 24 वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि भी शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। तो बड़ी जानकारी, जहां आज बेहद व्यस्त और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फरीदाबाद से जुड़ गए हैं मनोज। क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम कब तक फरीदाबाद पहुंचेंगे और क्या तैयारियां? चित्रा जी, अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में सूबे के जो मुखिया हैं वो फरीदाबाद पहुंचेंगे, जहां पोस्टर का उद्घाटन 2 बड़ी परियोजना का उद्घाटन करेंगे। तो इससे पहले काफी जो परेशानियां जो स्थानीय कॉलोनी वालों को आ रही थी, पानी की जो सप्लाई है वो उनको नहीं मिल पा रही थी, पर अब कहीं ना कहीं बात की जाए तो फरीदाबाद सेक्टर 23 से लगते हुए जितने भी तमाम जो इलाके हैं उसमें पानी की जो सप्लाई है उसकी जो सौगात है वो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा दी जाएगी। अगर बात की जाए उसके बाद अनखीर में योग आश्रम है, उसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं और अभी कुछ करीबन 11 साढ़े 11 बजे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद परियोजना का शुभारंभ करेंगे। जी ठीक है। और इन सारे कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के अलावा और कौन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाला है, और साथ ही साथ में वहां की जनता का क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि स्वच्छ पेयजल की जो ज्यादा समस्या थी उसका कहीं ना कहीं निजात भी कई लोगों को आज मिल जाएगा, तो इसको लेकर के जनता की तरफ से क्या कुछ कहना है? फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो सेक्टर 23 की जो जनता है, जो आई बार जाम लगाते थे पानी पीने की वजह से काफी जो दिक्कतें होती थी, कहीं ना कहीं नगर निगम को भी काफी जो जनता की जो फटकार है वो सुननी पड़ती थी। पर कहीं ना कहीं जनता के जो चेहरे हैं वो खुश हो जाएंगे और ये जो सेक्टर 23 से लगते हुए कम से कम दर्जन वर्ग जो इलाका है उसमें जो पानी की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर की जाएगी। और इसी को लेकर जो फरीदाबाद में अगर बात की जाए तो फरीदाबाद वासियों के लिए बड़ी सौगात यहाँ रहने वाली है। इससे पहले भी मनोहर सरकार द्वारा काफी जो सुविधा है वो लोगों को मुहैया कराई गई है और लोगों के जो चेहरे हैं वो काफी खुश है इस बार भी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी जानकारी की तरफ रुख करेंगे, जहां आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। बता दें कि आईआईटी दिल्ली में आयोजित की जा रही है बैठक, जिसमें उनकी अध्यक्षता होने वाली है, और शाम 5 बजे नरेला में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो बड़ी जानकारी, जहां देखिए दिल्ली दौरे पर भी रहेंगे सीएम मनोहर, जहां शाम 5 बजे नरेला में रोड शो का आयोजन किया गया है, उसमें भी शिरकत करेंगे, रोड शो करेंगे। और इसके साथ ही आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे। तो आईआईटी दिल्ली में आयोजित की जा रही है बैठक, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करने वाले हैं, और शाम 5 बजे नरेला में रोड शो का आयोजन भी है और इसमें भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जुड़ी हुई, जो कि आज बेहद व्यस्त कार्यक्रम है उनका। पहले फरीदाबाद और उसके बाद देखिए दिल्ली के दौरे पर जाएंगे और इसमें आईआईटी दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही शाम 5 बजे का वो समय है जब रोड शो का आयोजन किया गया है, उसमें भी शिरकत करेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में सीएम मनोहर लाल और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन किया। इस दौरान कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इस लेजर शो में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को दिखाया गया। साथ ही मनोहर लाल सरकार इस जगह को विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग, जहाँ देखिए किस तरीके से महाभारत की जो गाथा है उसका आयोजन करके लाइट और साउंड शो का उद्घाटन
किया गया है। ज्योतिसर की ये तस्वीरें जहां तीर्थ की ऐतिहासिक धरती पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन कल हुआ और उनकी ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम मनोहर और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। और दूसरी तस्वीर लाइट और साउंड शो की आप देख रहे हैं और तीसरे में 3D मैपिंग शो का जब उद्घाटन किया जा रहा था उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और चौथी ऐतिहासिक धरती पर मैपिंग शो का जो उद्घाटन है, जो शो है, उसका आयोजन हुआ पहली बार और इस तरीके का दृश्य, भव्य दृश्य देखने को मिला। कुरुक्षेत्र के पिहोवा गांव माड़ी में उदासीन अखाड़ा के संस्थापक बाबा श्रीचंद महाराज के 528वें प्रकाशोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। यहां पहुंचने के बाद सीएम मनोहर का भव्य रूप से स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने अस्पताल बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव मंडी में गुरुद्वारा साहिब के पास 20 बेड का अस्पताल सरकार बना कर देगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां की जनता से अपील की कि सभी मिलकर नशे जैसी कुरीतियों को दूर करके एक अच्छे समाज का निर्माण करने में मदद करें। एक आर्ट्स मार्शल आर्ट्स स्कूल बनाना है, सेवा के काम वास्ते जो ट्रेनिंग दी जा सकती है, ट्रेनिंग देने वास्ते कोई ना कोई शिक्षा केंद्र भी बनाना है। ये सारी चीजें ਅਸੀਂ लगातार कर रहे हैं। आज जिसले मैं इतने आया तो आने तो बाद दसिया गया कि कुछ इस इलाके में इस जगह के काम छोटे मोटे है। एक दिन आया कि इतने गुरुद्वारा महाराज ऊपर कोई बिजली की तार जा रही है। मैं उस वेले एससी को बुला के कहता कि बिजली की तार गुरुद्वारे परिसर को बाहर काट के रखो, 14 खंबे ने दोबारा काट दो। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव सरस मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री बोले कि गीता का संदेश आज भी प्रासंगिक व सरस मेले से हरियाणा की संस्कृति की महक पहचान विदेशों तक पहुंचेगी। राष्ट्रपति 29 नवंबर को गीता जयंती महोत्सव मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरस मेले के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के संस्कृति की पहचान विदेशों तक पहुंचेगी। साथ ही सरस मेले में 600 स्टॉल्स को लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 25 देशों से लोग सरस मेले में आएंगे। ऐतिहासिक अवसर है कि हजारों साल पहले जिस मानेश्वर की भूमि पर, जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में और गीता का संदेश, एक जीवन का सार और उस समय संदेश दिया था, बहुत उपयोगी था। और न केवल उस समय के लिए उपयोगी था, वो आज के लिए भी उतना ही उपयोगी है। न केवल उस समय जो कुरुक्षेत्र रहा होगा उस समय कुरुक्षेत्र उपयोगी था, वो आज के कुरुक्षेत्र, आज के हरियाणा, आज के अपने देश और आज की दुनिया सबके लिए वो वैसा ही उपयोगी है। एक वैश्विक सार जिसको कहना चाहिए, वैश्विक सिद्धांत जिसको कहना चाहिए, ऐसा ये एक कार्यक्रम था। वर्षों तक अपने समाज ने उस विषय को याद रखा है और आगे बढ़ाते रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में सीएम मनोहर लाल और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश के क्षेत्र और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गीता का संदेश जितना सार्थक हजारों वर्ष पूर्व था, आज भी उतना ही सार्थक है। इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कानूनन गंभीर अपराध के मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते। ये जो गीता महोत्सव है बहुत लंबे टाइम से मनाया जा रहा है। हमारे से पूर्व जो सरकार थी वो बना रही थी, लेकिन हमने इसको प्रयास करके हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया और अब ये पूरी दुनिया में अन्य देशों में भी इस प्रकार का एक उत्सव मनाया जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया वो जितना सार्थक उस दिन था प्राणी मात्र के लिए, वो इतना ही सार्थक आज भी है। और इसीलिए जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनको गीता ही उनको भेंट करते हैं।
और दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोगों ने गीता को पढ़ा है, गीता को समझा है, गीता को जाना है, दुनिया के सभी लोग, चाहे भले ही उनका कोई भी मत संप्रदाय कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने उसकी प्रशंसा की है कि जितनी सरल उसमें भाषा में जिस प्रकार की बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है, तो वो प्राणी मात्र के लिए आज भी उतनी उपयोगी है।